नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। यूपी सरकार ने किताब वितरण ऐप की शुरुआत की, जिससे 5.75 लाख शिक्षकों को क्लास 3 हिंदी व गणित की डिजिटल शिक्षक गाइड्स बंटी जाएंगी। राज्य में 5 से 15 वर्ष के लगभग 90 लाख बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान की शुरुआत की गई है, शिक्षा और वित्तीय योजनाओं के लिए जरूरी। पुलिस महानिदेशक ने 60,000 कांस्टेबलों के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कानूनी, फिजिकल, तकनीकी कौशल शामिल होंगे। समर्थ यूपी डेवलप्ड यूपी 2047 अभियान के तहत कानपुर में युवाओं को नीति निर्माण, स्टार्टअप्स और कृषि नवाचार में भागीदारी का आह्वान हुआ। रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली तथा छठ पूजा के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें घोषित की, यूपी और बिहार के बीच यातायात सुगम बनाने हेतु। यूपी सरकार ने आर्थिक विकास की दृष्टि से शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की नीति अपनाई है। लक्ष्य राज्य को 2047 तक 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। स्वच्छता सुधार के लिए 762 शहरी स्थानीय संस्थाएं 3 महीने विशेष कचरा प्रबंधन अभियान चला रही हैं, कचरा संग्रह एवं प्रसंस्करण पर जोर। विकसित यूपी 2047 शहरी सुधार योजना के अंतर्गत 2030 तक 60% शहरीकरण, पक्के घर, बेहतर पेयजल, स्वच्छता, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। टेक्नोलॉजी एवं औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 15 दिनों में जमीन आवंटन प्रक्रिया सरल बनाने की योजना। थारू जनजाति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 जिलों में 371 स्व सहायता समूह बने हैं। हर समूह को आरंभिक निधि और पूंजी निवेश हेतु सहायता दी जाएगी। यूपी में संभाल के जमा मस्जिद के पास ATS यूनिट बनाने का निर्णय लिया गया है। आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। राज्य में 90 लाख से ज्यादा बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान की शुरुआत हुई है। शिक्षा और वित्तीय योजनाओं हेतु अनिवार्य माना जा रहा है। डीजीपी ने 60,000 कांस्टेबलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें तकनीकी, कानूनी और शारीरिक कौशल विकास शामिल है। यूपी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन की हो। शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार उसकी मुख्य धुरी है। प्रयागराज विभाग के लिए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने हेतु 90 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। ट्रांसफार्मर व बिजली लाइन जिम्मेदार हैं। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी, 7 जिलों में सीमा सुरक्षा बल तैनात किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड, हिमाचल एवं पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजने हेतु 48 रिलीफ ट्रक्स को रवाना किया। श्रम, स्वास्थ्य, स्वच्छता को सुधारने हेतु 762 शहरी स्थानीय संस्थाओं ने 3 महीने का विशेष कचरा प्रबंधन अभियान शुरू किया। नगरों और टाउन में कचरा संग्रह, निपटान बढ़ेगा। थारू जाति के लिए 3 जिलों में 371 स्वरोजगार समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह को वित्तीय सहायता और परंपरागत हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका की सराहना हुई। देश भर में MTVVMA 2025 का आयोजन हुआ, जहां बड़े सितारों की मौजूदगी और फैशन ट्रेंड्स ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। चंद्र ग्रहण की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग इसे साल का सबसे अद्भुत दृश्य बताते हुए फोटो और वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की जानकारी ऑनलाइन चेक की। अगस्त में ये किस्त जारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, जिससे लाखों किसानों को सीधे बैंक खातों में लाभ मिला। किसान अब प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन और पात्रता से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधार और eKYC लिंक कराकर 6,000 रुपये सालाना की राशि सीधी खातों में मिल रही है। युवाओं और मजदूरों के बीच अटल पेंशन योजना की लोकप्रियता बढ़ी है। इसे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत विकल्प माना जा रहा है। लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा पाकर सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य और गेहूं खरीद लक्ष्य पर चर्चा तेज हुई। सरकार ने 30 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। किसानों की आय की सुरक्षा के लिए गेहूं का MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे उपज बेचने वालों को राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना मजदूरों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। हजारों परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर ये योजना सुर्खियों में है।
सरकारी योजनाओं का पंजीकरण अब उमंग मोबाइल ऐप से और भी आसान हो गया है। लोग सीधे मोबाइल से लाभकारी योजनाओं तक पहुंच रहे हैं। सहारा इंडिया और पीएसीएल निवेश मामलों को लेकर आम लोगों में चर्चा जारी रही। निवेशकों को अपने पैसे की वापसी की खबर का इंतजार है। कम्युनल तनाव और कमुना से जुड़ी अफवाहें उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई। सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे युवा लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं। यूपी में एसएससी और बैंकिंग रिजल्ट चर्चा में रहे। लंदन अंडरग्राउंड की हड़ताल की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई रहीं। भारत में सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस देखने को मिली। यूके के शाही परिवार के कार्यक्रम और विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप मैच अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे। खेल प्रेमियों ने इसे बड़े पैमाने पर फॉलो किया। चंद्र ग्रहण के दौरान ज्योतिषियों ने कहा कि ये ग्रहण रिश्तों पर असर डाल सकता है, जिससे प्रेम और तनाव दोनों की संभावना है। विज्ञान जगत में पुरातत्वविदों ने नए डायनासोर जीवाश्म खोज निकाले, जिससे प्राचीन प्रजातियों के प्रवास और जीवन शैली पर अहम जानकारी सामने आई है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।